जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष दीपोत्सव के बारे में लोगों में भ्रांतियाँ है कि किस दिन मनाई जाए। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दोपहर में 3:45 के बाद में अमावस्या तिथि लग जाएगी और दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मध्य रात्रि में जो बनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजन और दीपावली की जो पूजा है वो मध्य रात्रि में होती है, सायंकाल के बाद में होती है। प्रदोष वेला में भी कर सकते हैं इस पूजा को। तो सर्वप्रथम तो बात यह है कि सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को ही अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद में रहेगी, जो अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन जो है वो सायंकाल 5:55 तक रहेगी। तो घर पर जो पूजा करते हैं हम भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और वो जो पूजा होती है लक्ष्मी जी की पूजा, ये हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न 4 होते हैं: वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और ये चारों ही जो लग्न है उसमें विशेष रूप से वृषभ जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, सिंह जिसके सूर्य होते हैं स्वामी, ये दोनों ही राशियों के जो स्वामी हैं शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन संपदा लग्जरीनेस के कारक होते हैं। और भगवती माँ लक्ष्मी की जो भी पूजा, शुक्रवार को भगवती की पूजा है, देवी माँ की पूजा है। शुक्रवार को इनकी जो शुक्रवार है वो इनके लिए विशेष होता है, शुक्र ग्रह कह सकते हैं, वो इनके लिए विशेष रहता है। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। और इस दिन 20 तारीख को सायंकाल 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के लगभग वृषभ लग्न रहेगा। मध्य रात्रि में 1:30 बजे के करीब से सिंह लग्न शुरू हो जाएगा। प्रत्येक लग्न 2 घंटे का होता है। तो दीपावली की जो पूजा है, लक्ष्मी पूजन जो है, वह घरों में विशेष रूप से सोमवार 20 तारीख को करना ही ज़्यादा उचित रहेगा। ये काल रात्रि है, और काल रात्रि मतलब रात्रि काल में की जाने वाली माँ भगवती की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, गणपति जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी के पूजन का यही सर्वश्रेष्ठ दिवस माना जाएगा। हाँ, यदि आपकी कोई दुकान है, ऑफिस है, कोई औद्योगिक इकाई है, कोई कारोबार है, तो वहाँ पर जो पूजन यदि आप दिवस में करना चाहो, दिन में करना चाहो, तो वो मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हो, लेकिन शाम को 5:55 से पहले पहले। सोमवार को सूर्यास्त के बाद से ही लगभग 6 बजे के बाद से चर का काल शुरू हो जाएगा, चर का चौकड़े शुरू हो जाएगा। चर मतलब चंचला, भगवती लक्ष्मी चंचला है। और 7:30 के बाद में मैंने आपको बता ही दिया है। तो 7:30 से लेकर के जो समय है, 7:30 से लेकर के 9:30 बजे का जो वृषभ लग्न वाला, उसमें भी विशेष रूप से जो 7:30 का जो समय, 7:15 से 7:30 तक का जो समय, उसमें यदि पूजन प्रारंभ की जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो चर का चौगड़िया है वो उस दिन सोमवार के दिन लगभग 7:35 तक रहेगा, और वृषभ लग्न जो है वो उस दिन लगभग 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो उसकी पूर्व तैयारी करके उस काल में 7:15 बजे के करीब से भी आप उसका पूजन कर्म शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैं एक संक्षिप्त विधि बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम घरों में, यदि हम स्वयं ही कर रहे हैं पूजा, यदि हमारे घर पर कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी, कोई विद्वत जन नहीं आ रहे पूजा करवाने के, तो हम खुद संक्षिप्त में कैसे माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी एक सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ।
संध्या काल में स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र नयन वस्त्र धारण करके आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख होकर के आप बैठिए। एक चौकी पर या बाजोड़ पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर चावल से अष्टदल, और यदि वो भी चावल अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, वो कुमकुम या चंदन से रक्त अक्षत होने चाहिए, उन्हें लाल कर देना चाहिए और अष्टदल बना करके उसके ऊपर नया तांबे का लोटा जो है कलश के रूप में स्थापित करना चाहिए। कलश में गंगा जल थोड़ा सा मिला करके, साधारण जल मिला करके उसके ऊपर जो है श्रीफल नारियल रखना चाहिए। नारियल के ऊपर वस्त्र इत्यादि या गमछा इत्यादि रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की तस्वीर, कोई मूर्ति या श्री यंत्र, उस अष्टदल के पास में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके या श्री ही लिख करके उसके ऊपर भगवती माँ लक्ष्मी, गणपति भगवान और श्री यंत्र इत्यादि को स्थापित कर देना चाहिए। शुद्ध जल से सबसे पहले सभी का मार्जन करना चाहिए। पुष्प से या कुशा से सबको स्नान करानी चाहिए। साफ और शुद्ध वस्त्र से उन्हें पोंछ करके पंचामृत से सिक्कों को, पुराने सिक्के, नए सिक्के, चांदी के सिक्के जो भी कुबेर के रूप में स्थापित किए गए हैं या श्री यंत्र है, पंचामृत इत्यादि से उनको स्नान करवाना चाहिए। यदि तस्वीर है तो तस्वीर पर भी थोड़ा सा पंचामृत का छींटा दे करके शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके वापस शुद्ध जल से स्नान करा करके उन्हें स्थापित करना चाहिए। लाल चंदन, कुमकुम, केसर का प्रयोग पूजा में करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती जो लक्ष्मी है वो रक्त पुष्पों से, रक्त वस्त्र से, रक्त चंदन से प्रसन्न होती है। रक्त पुष्पे रक्त वस्त्रे रक्त चंदन चर्चिते धूप दीपेश्च नैवेद्य प्रसन्ना भगवती भवेत। कमल पुष्प का प्रयोग अवश्य करना चाहिए इस दिन, और कमल हार, कमल गट्टे भगवती के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऋतुफल प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यदि बाजार से न खरीद के ला सको तो घर पर ही लपसी, हलवा या खीर आदि मिष्ठान बना करके माँ भगवती के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित करना चाहिए। अपने दाएं तरफ, हम जहाँ बैठे हमारी दाएं तरफ घृत घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और हमारे बाएं तरफ लेफ्ट हैंड के साइड में तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवती माँ लक्ष्मी को नाना जो है प्रकार के आभूषणों से या नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित करना चाहिए यदि सामर्थ्य है तो। अन्यथा केवल पुष्प और अक्षत से ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। हल्दी की साबुत गांठ, कमल गट्टे, गोमती चक्र, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग आंखें धाने जो साबुत धाने होते हैं दान के रूप में, उनको रखना चाहिए। और अपनी श्रद्धा भक्ति, देखो विधि विस्तार से विस्तृत हो सकती है, बड़े बड़े हवन भी होते हैं, लेकिन साधारण और कम समय में सरल विधि से पूजन में धूप दीप नैवेद्य होता है, पंचोपचार पूजा कहते हैं। इसमें गंध, अक्षत, चंदन, कुमकुम, अक्षत, धूप दीप नैवेद्य, फल इत्यादि रखना चाहिए, और डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ में अपने आप स्वयं को बच्चा समझ करके और माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए। पूजन में सारा परिवार उपस्थित हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। मन में कोई प्रकार की दुख, पीड़ा, क्लेश या क्रोध नहीं करना चाहिए पूजन के समय। यह बहुत ही आवश्यक है। यदि घर के सदस्य से कोई गलती भी हो गई तो उस समय क्रोध न करे, मन में प्रसन्नता ही रखे,
क्योंकि मन और चित्त यदि प्रसन्न है तो माँ भगवती की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होगी ही होगी। और क्षमा करना, लेकिन ये भी कह देता हूँ, उस समय यदि संभव हो सके तो अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दे, ताकि आपके पूजा में कोई प्रकार का व्यवधान या रुकावट पैदा न हो। पूजा संपन्न होने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, समर्पण करना चाहिए, संकल्पित रूप से काम करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए अपना नाम गोत्र इत्यादि बोल करके, और यथा विधि यथा संभव यथा शक्ति पूजन करने के बाद में माँ भगवती के चरणों में वापस संकल्प छोड़ भी देना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद में आप समय निकाल करके माँ भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, माँ लक्ष्मी अष्टक, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना चाहिए। अपने इष्ट देवता की मंत्र यदि ले रखा है तो उस इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए भी गुरु से प्राप्त ज्ञान या मंत्र दीक्षा यदि है तो उसका भी जप उस दिन अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और स्वच्छ अंतःकरण से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी को इस दीपोत्सव की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम,